एमजे टॉक में हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या काम करेगा? अगर हिस्टामिन लेवल बढ़ गया तो सिंपल ये क्या काम करेगा? ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। मतलब हिस्टामिन कहीं भी निकलेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? हिस्टामिन जो होता है ना वो वैसो डायलेशन का काम करता है। वैसो डायलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल को डायलेट कर देना। जब डायलेट कर देगा मतलब एरिया बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर का, मींस ब्लड फ्लो करने का एरिया अगर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा तो अपने आप ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा, क्योंकि एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? फॉल कर जाता है। हिस्टामिन। उसके बाद आता है नेक्स्ट में सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो होता है ना ये काम करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का। नेक्स्ट फिर क्या है? तो हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? तो हेपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है? तो एंटीकोगुलेंट उसे बोलते हैं जो क्या काम करता हो? कोगुलेट से बचाता हो, प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। क्योंकि हमारे तो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, और वो हमारा स्लाइड है डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? मींस व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, एक एक करके आप नोट्स बनाना उसका, समझना। डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स। याद रखना आपको क्या कि ल्यूको मतलब क्या होता है ना, कभी भी ल्यूको वर्ड रहे तो समझ जाना व्हाइट होता है। व्हाइट मतलब कलरलेस, ठीक है? तो याद रखना इसमें इट इज कलरलेस, कलरलेस। नेक्स्ट पॉइंट, काउंट कितना हो जाएगा इसका? तो काउंट हो जाएगा इसका 6000 to 8000 पर mm³ 6000 से 8000 1 mm³ में आपको ब्लड का सैंपल लीजिएगा। अगर आप 1 mm³ का, तो उसमें 6000 से 8000 व्हाइट ब्लड सेल दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि इसका साइट कहाँ है? बेस्ट साइट फॉर स्टडी। इसको स्टडी करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए या इसको देखने के लिए बेस्ट साइट कौन सा है? डब्ल्यूबीसी को देखना अगर हम चाह रहे हैं, हम खुद डब्ल्यूबीसी को देखना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे देखेंगे? तो याद रखिएगा वो दिखेगा आपको कहाँ? तो पस सेल। पस सेल जो होता है ना वो एक्चुअली में डब्ल्यूबीसी ही होता है। पस मतलब पीप, जो जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, उसमें से एक वाइट टाइप का एक लिक्विड सफ्रांस निकलता है ना, जेली लाइक सफ्रांस होता है, उसे ही बोलते हैं पस, और वो होता है डब्ल्यूबीसी, मींस वॉर्न आउट डब्ल्यूबीसी, मरा हुआ डब्ल्यूबीसी होता है वो। तो वो याद रखिएगा, बेस्ट साइट है वो। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन में याद रखिएगा 13 to 20 डेज। नेक्स्ट पॉइंट, ये बनेगा कहाँ? तो फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो के अंदर फॉर्म करेगा, बनेगा, याद रखिएगा इस चीज को। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोन मैरो का मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूँ। बोन मैरो कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पे, ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे ही बोलते हैं बोन मैरो। ये हो जाएगा येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो लिखा हुआ है अभी है यहाँ पे, येलो बोन मैरो। और ये है क्या आपका? रेड बोन मैरो। यहाँ पे बनेगा आरबीसी और यहाँ पे बनेगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है? तो ये बोन मैरो है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, तो फॉर्म हो रहा है कहाँ? बोन मैरो के अंदर। दूसरी बात ये कि क्या ये सेल जो है, कह रहे हैं डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, तो क्या ये ट्रू सेल है या नहीं है? क्योंकि हम लोगों का आरबीसी इज नॉट अ ट्रू सेल, प्लेटलेट्स इज नॉट अ ट्रू सेल,
बिकॉज नो न्यूक्लियस आर फाउंड इन द सेल। और याद रखिएगा, जब कोई किसी भी चीज को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या किसी को भी हम सेल करार दे रहे हैं, सेल करार देने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पाया जा रहा होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज पाया जा रहा होगा जिसकी वजह से उसको सेल बोलते हैं। तो सेल के लिए आपको याद रखना है क्या कि 3 क्राइटेरिया से फॉलो करना पड़ता है। पहला होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक, दूसरा होगा साइटोप्लाज्म, और तीसरा होगा क्या, तो न्यूक्लियस। अगर ये एक चीज में, एक स्ट्रक्चर में ये तीनों चीज दिखेगा तो उसे आप सेल बोलिएगा, नहीं तो नहीं बोलिएगा। अब बोलिए सर आरबीसी को सेल क्यों बोला गया? ये आपका अच्छा सवाल है, मैं ही सवाल करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर मैं ही जवाब देता हूँ कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल इसलिए बोला गया क्योंकि जब ये डेवलप होता रहता है, जब ये बनता रहता है ना, तो उस समय में उसके पास सब चीज होता है जो सेल होने के लिए क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, वो सारा चीज होता है एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग। बट वो लेटर जैसे वो एडल्ट होता है, जैसे वो कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, तो उस समय उसका जो फंक्शंस होता है, मतलब न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं रहता है, इसलिए आरबीसी को ट्रू फॉल्स सेल बोला जाता है। फिर प्लेटलेट्स को भी फॉल्स सेल बोला जाता है। बट व्हाइट ब्लड सेल इज अ ट्रू सेल, याद रखिएगा, इट इज अ ट्रू सेल, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। तो इसका सारा चीज हो गया, फंक्शंस इसका क्या है, तो फंक्शन में याद रखना आपको, ऐसे फंक्शन तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। फंक्शन क्या है, हेल्प इन डिफेंस सिस्टम, मतलब इसका फंक्शन है डिफेंस सिस्टम में इसका फंक्शन है, मतलब डायरेक्ट ये डिफेंस सिस्टम में जाता है। चलिए एक और चीज मैं बता दूं आपको कि अगर काउंट बढ़ जाता है, काउंट इंक्रीज कर जाता है, एबनॉर्मेलिटी बढ़ जाता है, मतलब किसी कमी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर काउंट बढ़ जा रहा है, बहुत तेजी से काउंट हो रहा है, इसका मीन्स बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है, नया नया सेल बन रहा है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का मतलब ही होता है क्या, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं और ये ल्यूकेमिया देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है, कैंसर क्या है, कैंसर इज अ एबनॉर्मलिटी इन विच सेल स्टार्ट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सेल जो होगा वो स्टार्ट करेगा सेल डिवीजन, तो अनकंट्रोल हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि बस उसको सेल डिवीजन करने का पर्पस है, उसके बाद कुछ नहीं, सही हो गलत हो अच्छा हो कोई नहीं, मतलब डिफ्रेंसिएशन उसके अंदर नहीं होगा, बस वो डिवाइड करेगा, डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, मैच्योर फॉर्म में नहीं आएगा, विल डेवलप, जो नॉर्मल सेल होता है वैसा सेल नहीं बनेगा, वैसा ही हो जाएगा ल्यूकेमिया के अंदर। तो इस चीज को याद रखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप का होता है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दो तरह का होता है। पहला जिसे बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और सेकंड हो जाता है क्या, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक। अब उसमें देखते हैं हम लोग एक एक करके, ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है। तो समझिएगा आप कि अगर ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर, एक मिनट, अगर ये एक स्ट्रक्चर, अगर ये एक स्ट्रक्चर है क्या चीज का, तो सेल का,
तो इस सेल के अंदर अगर एक्स्ट्रा चीज अगर पाया जाएगा, मतलब एक छोटा छोटा दानेदार पाया जाए, अगर बीट्स मतलब दानेदार कोई चीज पाया जा रहा हो उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता हो तो उसे बोलेंगे क्या, अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है पहले देखते हैं हम लोग, तो समझिएगा इसको ध्यान से। इसका भी टाइप्स होता है। पहला तो फर्स्ट में याद रखना आपको, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, फिर सेकंड इसिनोफिल, और फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, बैसोफिल। ठीक, न्यूट्रोफिल याद रखिएगा इसमें कि ये होता है मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंड, ये ज्यादा पाया जाएगा। मोस्ट अबेंडेंट होता है मतलब ये होगा ज्यादा पाया जाएगा। अब कितना पाया जाएगा, तो इसका देखिएगा रेशियो कितना है, तो 60 to 65% पाया जाएगा। काम क्या चीज में करेगा, तो हेल, इसका नेचर कैसा होता है, तो याद रखिएगा फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक नेचर है इसका। इसिनोफिल में आते हैं, तो इसिनोफिल को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एसिडोफिल। एसिडोफिल इसीलिए बोले क्योंकि जब इसे स्ट्रेन किया जाता है, स्ट्रेन मींस कलर में डाला जाता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेन को कैप्चर करता है, अपने अंदर रख लेता है, इसीलिए इसे बोला गया क्या, एसिडोफिल। अब इसका टाइप्स, इसका रेशियो कितना होता है, तो याद रखना है आपको कितना, तो ये हो जाएगा 2 to 3%। और एक होता है बैसोफिल, ये कितना पाया जाएगा, तो ये याद रखना आपको 0.5 to 1%। ठीक, अब मेन इंपॉर्टेंट आते हैं कि इसिनोफिल क्या काम करता है, तो इसमें याद रखना आपको क्या, एसोसिएटेड इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये एसोसिएट है, मींस एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है ये कौन, इसिनोफिल। और जब ये बढ़ जाएगा या इसिनोफिल व्हाइट ब्लड सेल में बढ़ जाता है तो उसे बुलाया जाता है इसिनोफिलिया। ठीक, फिर नेक्स्ट में आते हैं जो इंपॉर्टेंट है क्या, इसमें देखिएगा आप, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या होगा, तो लिखिएगा इट सीक्रेट, सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। क्या काम करेगा, तो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन एंड इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सीक्रेट क्या काम करेगा, क्या क्या निकालेगा ये, तो निकालेगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। और काम क्या चीज़ में करेगा, तो एलर्जिक रिएक्शन में ये मदद करेगा, मतलब ये पार्टिसिपेट करेगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा तो ये अपना भागीदारी दिखाएगा और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ये प्रोमोट करेगा। मतलब कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो जा रहा है तो ड्यू टू बैसोफिल। ठीक, याद रखना अभी मैंने एक ही लिखा है फैगोसाइटिक नेचर का, तो याद रखना न्यूट्रोफिल जो होता है वो फैगोसाइटिक होता है, और बैसोफिल जो होता है वो सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। हिपेरिन के बारे में लिख दूं आपको, चलो पहले इसको समझ लेते हैं, हिपेरिन के बारे में मैं बाद में लिख दूंगा। अग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ग्रेन्स नहीं पाया जाएगा, नो ग्रेन्स, अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं इसको। अब ये कितने तरीके का होगा तो समझिएगा, ये होगा 2 तरह का। पहला
लिम्फोसाइट, एंड दूसरा हो जाएगा क्या, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या काम करेगा, तो इसको लिख दीजिए आप ब्रैकेट में, इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेगा। लिम्फोसाइट कितने तरीके का होता है, तो यहां पे याद रखना आपको 2 तरह का होता है। क्या क्या, तो एक होता है बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड होता है क्या, ऐसे समझो यार, ये कितने तरीके का होता है, तो पहला बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है क्या, टी लिम्फोसाइट। मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये इम्यून सेल कहलाता है। सिंपल भाषा में हम ये बोले, दिस इज अ इम्यून सेल, इम्यून सेल। लिम्फोसाइट इज अ इम्यून सेल, समझिएगा। इसमें क्या है, बी लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये एंटीबॉडी बनाता है, और टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सिंपल चीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज छूट गया कि एक पाया कितना जाएगा, तो याद रखना आपको 25 टू, एक मिनट, ये पाया कितना जाएगा, तो 20 to 25%। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, तो मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ना, ये होता है मोस्ट पोटेंट फैगोसाइट, मोस्ट पोटेंट फैगोसाइटिक, मतलब ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ये सबसे ज्यादा किसी अनवांटेड सब्सटेंस को खाने वाला यही मोनोसाइट है। तो बड़ा भी होता है ये। अब ये बड़ा होता है तो समझिएगा इसके बारे में, ये कितना पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा 6 to 8%, 6 to 8% पाया जाएगा। ओके, फैगोसाइटिक, सिंपल चीज याद रखना आपको, क्या फैगोसाइटिक नेचर का होता है ये, फैगोसाइटोसिस कर जाएगा, खा जाएगा सेल को। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने का मन कर रहा है, समझते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग, हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन जो होता है ना, ये है आपका एमजे टॉक में हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या काम करेगा, अगर हिस्टामिन लेवल बढ़ गया तो सिंपल ये क्या काम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। मतलब हिस्टामिन कहीं भी निकलेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हिस्टामिन जो होता है ना, वो वैसो डायलेशन का काम करता है। वैसो डायलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल को डायलेट कर देना। जब डायलेट कर देगा मतलब एरिया बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर का, मीन्स ब्लड फ्लो करने का एरिया अगर बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो अपने आप ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्योंकि एरिया जब बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है।
हिस्टामिन। उसके बाद आता है नेक्स्ट में सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सेरोटोनिन जो होता है ना, ये काम करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का। नेक्स्ट फिर क्या है, तो हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, तो हेपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, तो एंटीकोगुलेंट उसे बोलते हैं जो क्या काम करता हो, कोगुलेट से बचाता हो, प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो होता है, क्योंकि जब भी ब्लड ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइंड होता है तो वो क्लॉट कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ बेस्ट फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, वही ब्लड काम करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में, फिर भी क्यों नहीं क्लॉट करता है? वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। ये है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना, एक और चीज मैं बता दूं आपको, ट्रिक है ये मेरे तरफ से। ट्रिक याद क्या रखना है, वो याद रखना आपको क्या, नॉट लेट मंकी ईट, नॉट लेट मंकी ईट बनाना, ये है ट्रिक। नॉट एन फॉर NLMED, ये चीज से आपको करना है। एन फॉर, तो एन फॉर होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और ये न्यूट्रोफिल कितना होगा, तो मैं आपको बता चुका हूं कितना होता है ये न्यूट्रोफिल का अमाउंट। तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा 60 to 65%। ये फर्स्ट ट्रिक, नॉट लेट ईट मंकी बनाना, नॉट लेट मंकी ईट बनाना। फिर एन, एल में क्या हो जाएगा, तो एल होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितना होगा, तो याद देखिए यहाँ 60 to 65%, उसके बाद जस्ट कहाँ आता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का नंबर कितना हो जाता है 20 to 25%। एल के बाद आते हैं तो किसमें, मंकी। एम, एम मतलब हो जाएगा आपका क्या, मोनोसाइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट का कितना होगा नंबर, तो मोनोसाइट का होता है 6 to 8%। देख लीजिए 6 to 8%। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, तो एम के बाद क्या आएगा, ई। ई में हो जाएगा इसिनोफिल। इसिनोफिल में कितना नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 to 6%। सॉरी, इसिनोफिल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 to 3%। और फिर लास्ट बच जाता है क्या, बी। बी मतलब हो जाएगा बैसोफिल, और ये कितना पाया जाएगा, तो 0.5 to 1%। ये याद रखिएगा, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना किसका नंबर है, तो बस आपको याद रखना है क्या, नॉट लेट मंकी ईट बनाना। चलिए आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं। ये है आपका पिक्चर, क्या चीज का, देखिए ये है मोनोसाइट, ये है इसिनोफिल, ये है बैसोफिल, ये है लिम्फोसाइट, और ये है न्यूट्रोफिल। सबसे गौर करने की बात ये है कि आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर बिट्स दिख रहा है, मींस ग्रेन्स टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर ग्रेन्स टाइप का दिख रहा है, और इसके अंदर ग्रेन्स टाइप का दिख रहा है। ये हो जाएगा एग्जांपल किसका, तो ग्रेनुलोसाइट्स का। और इसके अंदर ग्रेन्स नहीं दिख रहा है, इसके अंदर ग्रेन नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अग्रेनुलोसाइट्स का एग्जांपल। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है, ये दिखता है बैसोफिल ऐसा दिखता है, इसिनोफिल ऐसा दिखता है, और लिम्फोसाइट ऐसा दिखता है, न्यूट्रोफिल ऐसा दिखता है, और मोनोसाइट ऐसा दिखता है। ये डायरेक्ट आप यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट आप इसका नोट्स आप अच्छे से डेवलप कर लीजिए। पहले इसका नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।